वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन, हजारों की भीड़ और नेताओं का जमावड़ा। चंद्रशेखर आजाद ने भी दिया समर्थन। मुसलमानों के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे कई को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। वक्फ बोर्ड के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद के ऐलान, खुश मुसलमान, खुलकर सांसद ने कर दिया ऐसा ऐलान, पूरे देश में छिड़ जाएगा घमासान। वक्फ बोर्ड बिल पर पूरे देश के मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर में फंसे रहे, लेकिन उन्होंने वहीं से कुछ ऐसी बात कह दी जिसने मुसलमानों को खुश कर दिया और सरकार को परेशान। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके विरोध में कई हिंदू संगठनों ने ये प्रदर्शन न होने देने की चेतावनी दी थी। इसलिए पुलिस अलर्ट थी। कई हिंदू नेताओं को पहले से ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ था, लेकिन फिर कुछ लोग जंतर मंतर पहुंच गए और मुसलमानों के प्रदर्शन के सामने ही जाकर प्रोटेस्ट करने लगे। ये सनातनी हिंदुओं का देश कौन दबाएगा? हमें जान दे देंगे, लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहे हैं, हम मरने कट रहे हैं। हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे जो हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों है, अकेला खड़ा हूँ मेरठ से आके, क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। उधर दूसरी तरफ मुसलमानों का ये प्रदर्शन था, जिसे समर्थन देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के सांसद भी पहुंचे थे और यहाँ ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भैया आप बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। हजारों की संख्या में मुसलमान वक्फ बोर्ड के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे थे और चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर में फंसे थे। दरअसल एक केस की सुनवाई के लिए चंद्रशेखर आजाद यहां अदालत में गए थे, लेकिन उनका मन जंतर मंतर पर ही लगा था। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मेरा समर्थन उनके साथ है और अगर मैं तारीख पर नहीं आता तो वहीं होता। अगर मैं यहाँ आज मेरी तारीख ना होती तो अभी उनके बीच में होता। जब यहाँ से जाऊंगा तो उनके धरने में शामिल होकर अपनी सहमति और अपना समर्थन उनको दूंगा, क्योंकि जिसके हक पर डाका पड़ेगा वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों के पे हमले हो रहे हैं, जैनों के, सिखों के, बौद्धिस्टों के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, ऐसे समय में उनकी नजर है कि कौन उनके साथ खड़ा होता है और हम हर कमजोर के साथ, जो इसको परेशान किया जा रहा है सरकार उनके साथ खड़े। सरकार के बिल पिछले सत्र में ही पास करना चाहती थी, लेकिन भारी विरोध के चलते जेपीसी को वापस भेजना पड़ा। अब जेपीसी की रिपोर्ट आ चुकी है और एक बार फिर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश में लगी है। तो संसद के दोनों सदन में नंबर गेम समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसके पक्ष में कितने सांसद खड़े हैं। 542 सदस्यों वाली लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत और ध्वनिमत के अलावा अगर बिल पर वोटिंग भी कराई जाती है तो सदन में ये बिल आसानी से पारित हो जाएगा। लोकसभा में फिलहाल एनडीए के पास 293 सांसद हैं, बीजेपी के 240 सदस्य शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस के 99 सांसद, इंडिया ब्लॉक के पास 233 सांसद हैं और इसके अलावा कुछ सांसद निर्दलीय जीत कर भी आए हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जैसी पार्टियों से सरकार को खतरा है, इसलिए ये बिल जेपीसी के पास भी गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बिल से क्या दिक्कत है वो भी यहाँ समझ लेना जरूरी हो जाता है। तो मुस्लिम संगठनों की कई आपत्तियां हैं। नंबर 1, वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं, हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था। नंबर 2, अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। नंबर 3, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे।
नंबर 4, कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा, उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि मुस्लिम संगठन इसे सरकार का गैर जरूरी कदम मानते हैं और धार्मिक आजादी का उल्लंघन भी।